जय मसीह की सभी को मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर ने आने का मुझे सौभाग्य दिया। अजीज़ों, हम जो विषय सीख रहे थे परमेश्वर की योजना और आने वाला कल, आज हम भाग नंबर तीसरे में देखने जा रहे हैं मनुष्य की रचना के बारे में। तो अजीज़ों, आप हमें प्रार्थना में जरूर याद रखें और हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे मनुष्य की रचना के बारे में, परमेश्वर की योजना और आने वाले कल के विषय में जो सीख रहे हैं। उसका भाग नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है मनुष्य की रचना। हम मनुष्य को देखते हैं जो एक छोटे से सेल से बनता है और बढ़ते बढ़ते लगभग 26 लाख करोड़ सेल का हो जाता है। एक छोटे से सेल में सब कुछ होता है, हाथ है, पाँव है, आंख है, नाक है, कान है, दिल है आदि है। मनुष्य की रचना अद्भुत है। हमारा शरीर हर क्षेत्र मौसम के लिए अपने आप को स्वयं तैयार कर लेता है। हम देखते हैं हर साल सब वस्तुओं के नए नए मॉडल आते हैं, पर हमारी सृष्टि इस प्रकार की गई है कि जब से मनुष्य को बनाया गया है इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। मनुष्य के सामने आज भी अपने विषय में बहुत से सवाल हैं, जैसे कि नंबर 1 मैं कौन हूँ, नंबर 2 मैं यहाँ क्यों हूँ, नंबर 3 मैं कहाँ से आया हूँ, नंबर 4 मौत क्या है, ये क्यों आती है, नंबर 5 मेरा भविष्य क्या है। इन सवालों का जवाब देने की बहुत से लोगों ने कोशिश की है। विज्ञान बोलता है इंसान बंदर से आया है और यही बात बच्चों को भी पढ़ाई जाती है। अगर ये बात सच है तो ये काम अब भी कहीं ना कहीं चल रहा होना चाहिए था, पर हम कहीं ऐसा नहीं देखते। बंदर आज भी बंदर है और इंसान आज भी इंसान ही है। आज डीएनए की खोज से पता चलता है कि बंदर और इंसान दोनों का डीएनए अलग अलग है। अब विज्ञान क्या करे? अगर इंसान बंदर से नहीं आया तो फिर आया कहाँ से है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस कारण बच्चों को आज भी यही पढ़ाया जा रहा है। कुछ ज्ञानवान बोलते हैं हम पहले ईश्वर थे और हम इस बात को भूल गए हैं। साधना करने और ध्यान लगाने से सब याद आ जाएगा। कुछ बोलते हैं ये तो ईश्वर की लीला है और वह स्वर्ग में बैठकर ये सब देख रहा है। कुछ को लगता है हम यहाँ सजा भुगतने आए हैं। दूसरे कहते हैं हम यहाँ पर मात्र नाटक कर रहे हैं। एक बोलता है ये ऐसे ही चल रहा था और चलता रहेगा, कोई कुछ तो कोई कुछ। अगर पूछे हमारा होगा क्या, तो कुछ बोलते हैं कि जो है सब यही है, खाओ पियो और मर जाओ। कुछ बोलते हैं हम बार बार जन्म लेते रहेंगे। आज हजारों जवाब इंसान के पास होने के बाद भी वह निराश है और कोई उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा कि आखिर सत्य है क्या। परंतु परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है कि मनुष्य बंदर से पैदा नहीं हुआ, जहाँ ये हवा में अपने आप नहीं आ गया, पर सृष्टिकर्ता ने एक विशेष उद्देश्य के साथ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। और ये सारा संसार मात्र इंसान के लिए बनाया गया है। वह सृष्टि में सर्वोच्च स्थान पर है जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है। परमेश्वर के मन में एक बात थी कि मनुष्य उसके समान हो, वह अनंत काल के लिए उसके साथ मिलकर राज्य करे। परंतु अगर परमेश्वर मनुष्य को ऐसे ही सब बातों में अपने समान बना देता तो एक फर्क हमेशा रहता, वह यही कि परमेश्वर हमेशा सृष्टिकर्ता होता और मनुष्य सृष्टि होता। प्रेमी परमेश्वर ने इस फर्क को भी ना चाहा, इसलिए उस युगानुयुग की योजना को आरंभ करने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, ताकि वह मिट्टी के स्वभाव पर जय पाकर अपने सृष्टिकर्ता के समान होकर उसके साथ राज्य करे। इसके विपरीत मनुष्य ने जय पाने की इच्छा को त्याग कर इस मिट्टी की इच्छा को पूरा करने का फैसला लिया और परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पाप किया। परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर से दूर होकर पाप व शैतान का गुलाम हो गया और आत्मिक रीति से वो मनुष्य मर गया। जबकि परमेश्वर ने उसे एक मौका देने के लिए शरीर में जिंदा रखा। अगर वह परमेश्वर के नजदीक आना चाहता है तो
अपनी शारीरिक मृत्यु तक वह मेल कर सकता है। उसके बाद उसके पास कोई मौका है ही नहीं। इस बात को समझने के लिए आइए हम मनुष्य की रचना पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को 3 हिस्सों में बनाया। नंबर 1 शरीर, प्राण, आत्मा। हमारे हर हिस्से का अलग अलग काम है। जैसे शरीर इस संसार में रहते समय इस संसार के साथ संपर्क बनाने के लिए इसमें 5 इंद्रियां हैं। नंबर 1 है आंख, आंख देखने की शक्ति है। नंबर 2 कान, सुनने की शक्ति। नंबर 3 नाक, सूंघने की शक्ति। नंबर 4 जीभ, चखने की शक्ति। नंबर 5 त्वचा, स्पर्श करने की शक्ति। प्राण मनुष्य को स्वयं को समझने के लिए दिया गया है। प्राण को 3 भागों में बांटा गया है। प्राण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बुद्धि। नंबर 2 निर्णय शक्ति। नंबर 3 है भावना। हम देखते हैं बुद्धि सोच विचार करने वाला अंग है। हमारी मानसिक क्षमता, विज्ञान आदि इसी में है। इसके बिना मनुष्य पूर्ण रूप से मूर्ख है। नंबर 2 निर्णय शक्ति। ये एक स्वतंत्र अंग है जो काम करने या ना करने का निर्णय लेता है। निर्णय शक्ति के बिना मनुष्य मशीन के समान है। नंबर 3 भावना। ये भावनात्मक अंग है। इसके द्वारा ही हमें प्रेम, जलन, खुशी, दुख का अनुभव होता है। इस अंग के बिना मनुष्य निर्जीव वस्तु के समान है। अब हम देखते हैं आत्मा। आत्मा मनुष्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है, जिसके कारण वह आत्मिक प्राणी कहलाता है और आत्मिक जगत से संपर्क रखता है। आत्मा मनुष्य को जानवरों से अलग करता है, क्योंकि जानवरों में आत्मा नहीं होता। आत्मा में 3 भाग होते हैं। आत्मा में भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है आत्मा में क्या क्या है, वो 3 भाग मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 अंतर्ज्ञान, नंबर 3 संगति। हम देखते हैं नंबर 1 विवेक। ये भले और बुरे की पहचान कराने वाला एक अंग है। ये बुद्धि से प्रभावित नहीं होता। ये हर बात का न्याय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये कई बार हमारे द्वारा सोच विचार कर लिए निर्णय को भी गलत बताता है, यदि वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार गलत है। विवेक स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्णय करता है। ये बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। कोई भी गलती करने पर ये हमें दोषी ठहराता है। परमेश्वर विवेक के आधार पर भी मनुष्य का क्या करेगा, न्याय करेगा। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर 2 अंतर्ज्ञान। ये तुरंत अंतर्ज्ञान देने वाला अंग है। इस अंग का परमेश्वर और शैतान दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसी अंग के द्वारा हमें परमेश्वर की पहचान होती है। अगला हम नंबर 3 देखेंगे संगति। ये सहभागिता करने वाला अंग है। इसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ भी संगति रख सकते हैं और शैतान के साथ भी। अब मैं आपको अजीजों बताना चाहता हूँ, जब पहले मनुष्य आदम ने पाप किया तो वह आत्मिक रूप में मर गया, अर्थात उसका परमेश्वर से जा मेल था वो खत्म हो गया। मौत का अर्थ होता है जुदाई। जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ उसको आत्मिक मौत आई और उसको क्या आई, आत्मिक मौत आई। जब शरीर में अलग होगा तो शारीरिक मौत आएगी। उसके बाद परमेश्वर उन मनुष्यों को जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए अपने पापों की क्षमा नहीं पाई, उन्हें अनंत काल की मौत देगा। उसी आदम के बीज से हम सब पैदा हुए हैं। जैसा पहला बीज था वैसे ही नया फल, अर्थात हम सब भी आत्मा में मरे हुए हैं। इस कारण हमें संसार की तो सब बातों का ज्ञान है, पर आत्मा के विषय अचेत है। जैसा मुर्दे के साथ व्यवहार होता है वैसे ही हम भी है। आत्मा में मरे होने के कारण ही इंसान के बनाए धर्म और शिक्षा भी मात्र शरीर पर आधारित है। ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ज्यादा से ज्यादा प्राण तक उसकी सोच पहुंचती है, पर आत्मा के विषय में वो कुछ नहीं सोचते। हाँ, आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व चर्च जाते हैं, पर अपनी ही इच्छा को लेकर, ना कि अपनी आत्मा की चिंता के कारण। आत्मा में मरे होने के कारण वह अपने परमेश्वर को नहीं जानता और मूर्ख बनकर संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, जबकि वो भी जानता है कि उसने
ये दुनिया छोड़नी है और इन वस्तुओं में से कोई भी उसके साथ नहीं जाएगी। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो हमारा जीवन मात्र घास के फूल की तरह है, जो खूबसूरत तो है पर कुछ समय के लिए है। ये हवा की तरह है जो चली जाती है और लौट कर नहीं आती। इस दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं। हम सब इस संसार में परदेसी और पराये हैं। ये धरती हमारा घर नहीं है, हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। इंसान अपने लिए चाहे सोने के घर बना ले, पर वो मिट्टी ही के घर में रहता है। अर्थात हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है और ये क्या है, स्थायी नहीं है। हम इस दुनिया में मात्र भाप से समान है, जो कुछ देर दिखती है और फिर लोप हो जाती है और उसका पता भी नहीं चलता। हम चाहे कितना भी सोचे या त्याग या तपस्या करें, इस सच्चाई को बदल नहीं सकते कि इस संसार में हमारा कोई स्थायी घर नहीं है और हमें इसे छोड़कर जाना है। इस कारण इंसान परेशान है कि उसका होगा क्या, वह कहाँ जाएगा। वह जानता है जो भी काम उसने किए हैं उनके कारण वो सजा का भागी है। उसका विवेक भी उसे दोष देता है। इस कारण वह धर्म के कामों के द्वारा अपने पापों को ढांपने की कोशिश करता है, पर नाकाम है। नहीं तो उसका विवेक उसे दोषी ना ठहराता और उसे हमेशा मौत का डर नहीं रहता, पर उसे डर आता है क्योंकि जानता है एक दिन उसे मौत आएगी और उसका न्याय होगा। सच में परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह सब लोगों का न्याय उनके कामों के अनुसार करेगा और पहले मनुष्य से लेकर आखिर तक सब उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर की इच्छा और विवेक से जी है वो धर्म के कारण जिएंगे, पर जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जी है वो लोग न्याय के दिन दोषी ठहरेंगे और अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। तो मेरे अजीजों, आज हमने देखा मनुष्य की रचना के विषय के बारे में। अगला हम पार्ट नंबर जो 4 सीखने जाएंगे, उस विषय का नाम है परमेश्वर का वचन। हम सीख रहे हैं परमेश्वर का जो हम वचन सीख रहे हैं, परमेश्वर की योजना और आने वाला कल, उसी के अनुसार प्रभु हमें सबको तैयार करे और हम डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। इन विषयों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।